हेलो विद्यार्थियों, आज हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। विषय क्षेत्र का तात्पर्य उन संभावित सीमा रेखाओं से है जिसमें आप विषय का अध्ययन करते हैं। सीमा रेखा का अर्थ यहाँ विषय संबंधी दृष्टिकोण से है। जैसे एक ही वस्तु एक ही है, उसको विभिन्न विषयों द्वारा देखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो सीमा रेखाओं द्वारा यह निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है कि वह विषय उस तथ्य का कहाँ तक विश्लेषण करेगा और कहाँ के बाद वह नहीं करेगा। क्योंकि समय के साथ अध्ययन की विषय वस्तु में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए सामान्यतः ये सीमाएं बदलती रहती हैं। समाजशास्त्र में भी इसी प्रकार का देखने को मिलता है। समाजशास्त्र की सीमाएं भी समय समय पर बदलती रही हैं। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को हम दो दृष्टिकोणों के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें एक स्वरूपात्मक संप्रदाय है, जिसको जर्मन संप्रदाय या विशिष्टात्मक संप्रदाय भी कहते हैं। फॉर्मल और स्पेशलिस्टिक या पार्टिकुलरिस्टिक स्कूल। दूसरा संप्रदाय है समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल। फॉर्मल स्कूल यानी स्वरूपात्मक संप्रदाय की अगर हम बात करें तो इसके जो प्रवर्तक हैं वह जर्मन समाजशास्त्री जो है जॉर्ज सीमेल हैं। यानी इसके जो जन्मदाता हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय के, वो जॉर्ज सीमेल हैं। इसके अलावा वीरकांत, वॉन वीच, मैक्स वेबर जैसे विचारकों द्वारा भी इसी संप्रदाय का समर्थन किया गया है। ये संप्रदाय जो है समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और एक विशेष विज्ञान बनाने की बात कहता है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु पर प्रकाश न डालकर बल्कि उसके संबंधों के स्वरूप के बारे में अध्ययन करने के लिए कहता है। जॉर्ज सीमेल के विचार अगर हम जानें, जॉर्ज सीमेल समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते हैं। इनका मानना है कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। इनके अनुसार यदि अन्य विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र भी सामाजिक संबंधों के अंतर्वस्तु का अध्ययन करने लगा तो यह एक विशेष विज्ञान नहीं बन सकेगा। ये कहते हैं कि
समाजशास्त्र को किसी एंगल से हमें देखना है तो हमें अंतर्वस्तु का अध्ययन न करके सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। ये स्वरूप अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा आदि के रूप में हो सकते हैं। इसी प्रकार वीरकांत जो कहते हैं, वो कहते हैं कि समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान बनाया जाना चाहिए और समाजशास्त्र में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। ये मानसिक संबंध के स्वरूप सम्मान, लज्जा, स्नेह, समर्पण, सहयोग तथा संघर्ष आदि मानसिक पहलुओं को अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र के अंतर्गत लेने की बात कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। वॉनविच के अनुसार समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जो मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है, अर्थात मानव के जो संबंध जिससे बनते हैं उन स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। वॉनविच ने ऐसे सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का उल्लेख किया है। इसी प्रकार मैक्स वेबर समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन पर विचार करता है। सामाजिक क्रिया का आधार व्यवहार है, अतः सामाजिक क्रिया का अध्ययन करना आवश्यक मानते हैं। समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत समाजशास्त्री जो है विभिन्न विज्ञानों को समन्वय कर अध्ययन करना चाहते हैं। एक सामान्य विज्ञान समाजशास्त्र को बनाना चाहते हैं। इसके प्रवर्तक जो हैं दुर्खिम, हाबाउस, गिन्सबर्ग, वार्ड, गिडिंग्स आदि हैं। सिंथेटिक विचारधारा के प्रवर्तक समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान बनाने के बजाय सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में। यानी कि सामाजिक विज्ञानों में विभिन्न सामाजिक विज्ञान जो है अपने अपने विशिष्ट अध्ययन करते हैं, लेकिन कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जो संपूर्णता के साथ अध्ययन करे। तो इस संप्रदाय के समर्थकों का कहना है कि समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करना चाहिए। इस पक्ष में इस मत पे समर्थकों ने 2 तर्क दिए हैं। एक तो इसमें सभी सामाजिक विज्ञान समाज के किसी विशिष्ट पक्ष का अध्ययन करते हैं। ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो समाज के सभी पक्षों का समग्रता के साथ एक सामान्य अध्ययन कर सके। दूसरी बात, जिस प्रकार किसी जीवधारी के समस्त अंग मिलकर एक शरीर की रचना करते हैं और किसी अंग का पृथक अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार
समाज के समस्त अंग समाज के अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं तथा एक में होने वाला किसी प्रकार का परिवर्तन दूसरे अंग में परिवर्तनकारी होगा। इसलिए समस्त अंगों को इकाइयों के संबंध में एक विचारधारा के रूप में सामान्य रूप से समझना अति आवश्यक है। तो सोरोकिन, दुर्खिम, हाउस ये विचारक जो हैं समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में जो यह कहना चाहते हैं कि समाजशास्त्र में जो विभिन्न विज्ञानों में जो कॉमन बात है जो एक दूसरे को जोड़ती है उनका अध्ययन किया जाना चाहिए।